जैक एक किलर कंपनी के पास पहुंचा और मांग रखी कि उसे ही $2 मिलियन देकर मरवा दिया जाए, वो भी बिना किसी तकलीफ और बिना कोई सुराग छोड़े। उसने कंपनी के हिटमैन लिस्ट में से सबसे खतरनाक शूटर को चुना, ओल्ड ब्लैक, जो कंपनी का सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार किलर था। उसकी एक ही गोली में काम तमाम हो जाता था, बिना किसी दर्द के। जैसे ही ओल्ड ब्लैक ने पिछला मिशन खत्म किया, उसे नया टारगेट भेजा गया, लेकिन जैसे ही उसने फोटो देखा, उसने तुरंत ये मिशन करने से मना कर दिया, क्योंकि फोटो में जो शख्स था वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि हथियारों की दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशनल किलर जैक था। लेकिन ओल्ड ब्लैक नहीं जानता था कि जैक को मारने वाला असल में खुद जैक ही है। कुछ दिन पहले जैक को पता चला कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, और तभी वो गया अपने पुराने बॉस फ्रैंक के पास और उससे कहा कि किसी भरोसेमंद किलर से उसे मरवा दे। जैक के मुताबिक सालों तक दूसरों को मारने के बाद अब खुद किसी किलर के हाथों मरना ही उसके लिए सबसे उपयुक्त अंत होगा। साथ ही उसकी मौत पर उसकी गर्लफ्रेंड को भारी भरकम बीमा राशि भी मिल जाएगी। मगर फ्रैंक ने ये बात सुनते ही साफ इनकार कर दिया। उसने जैक को अपना परिवार समझा था, कैसे वो उसे मरने देता। आखिरकार जैक गया एक दूसरी किलर एजेंसी के पास और इस बार उसका काम मंजूर कर लिया गया। अब तय हो गया था, आज रात ठीक 12 बजे जैक की मौत तय है। मगर मरने से पहले जैक आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया से मिलने गया। सोफिया बहुत खुश हुई, उसे लगा जैक उसे कोई खास सरप्राइज देने आया है। मगर जैक ने उससे सीधा ब्रेकअप कर लिया, बिना कुछ समझाए उसे छोड़कर चला आया और फिर अपने घर पहुंचा। जैक ने घर के सारे दरवाजे खोले, ताले हटाए और खुद को मौत के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। वो सोफे पर बैठकर शांति से इंतजार करने लगा, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजा। कॉल उसके डॉक्टर का था। डॉक्टर ने घबराते हुए बताया कि लैब की रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। वो रिपोर्ट जैक की नहीं, किसी और की थी। जैक को कोई बीमारी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, आप मरने वाले नहीं हैं। जैक के हाथ पांव फूल गए। उसने घड़ी की तरफ देखा, 12 बजने में अब बस 10 मिनट बाकी थे। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।